दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से जायज़ मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी से जायज़ मोहब्बत करते हैं, उनके पेरेंट्स राज़ी नहीं हैं, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, तो मैं आपके लिए एक अलवी अमल बताऊंगा और ये बहुत ही पावरफुल अमल है। 11 दिन में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसका असर ज़ाहिर होता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर कोई जायज़ मोहब्बत करता है, अपनी पसंद की शादी करना चाहता है, लेकिन इसमें चाहे लड़का वाला राज़ी नहीं है या फिर लड़के वाले राज़ी नहीं है या बाज़ औक़ात लड़की ही राज़ी नहीं है, तो इसमें अगर आपकी जायज़ मोहब्बत होगी तो इंशाअल्लाह ताला आप इस अलवी अमल के ज़रिए से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये जो अमल आपको मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही मुजर्रबुल मुजर्रब अमल है, लेकिन याद रखें, कभी भी अगर कोई अमल ऐसा कर रहे हैं जो मोहब्बत का अमल है, उसमें अगर जायज़ है तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर उसमें काम करेगा। शर्त यह है कि जिन जिन चीज़ों को मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन कामिल के साथ मैं कह सकता हूं कि यह अमल कभी भी इस अमल से आप नाकाम नहीं होंगे। सबसे पहला जो काम इसमें ज़रूरी है कि आप नौचंदी जुमेरात का इंतज़ार करें। नौचंदी जुमेरात से यहाँ मुराद है कि चांद की 3 तारीख के बाद, चांद का जो तारीख होता है, 3 दिन निकलने के बाद जो भी जुमेरात आए उस जुमेरात से यह अमल करना है। इसमें गुस्ल करना ज़रूरी है। अगर आप ये अमल ठंड के दिनों में कर रहे हैं और आपके लिए नहाना मुश्किल है तो ये अमल अभी ना करें। जब गर्मी का मौसम हो, जब आप डेली नहा सकते हो, तभी आप करिएगा, क्योंकि रोज़ाना आपको एक वक्त मुतय्यन करके ये अमल पढ़ना है। सबसे पहला काम है कि आप दोपहर में, जैसे नौचंदी जुमेरात है तो नौचंदी जुमेरात को ऐन दोपहर में, चाहे ज़ोहर की नमाज के बाद हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, जो भी एक टाइम आप रखना चाहते हैं, ये दिन का अमल है, यानी दिन में किसी भी वक्त आपको करना होगा, जिस टाइम आप नहा सकते हो। अगर आप रात में करना चाहें तो रात में भी नहाना पड़ेगा। गुस्ल करने के बाद याद रखें, जो जिस्म में पानी वगैरह है, बिना खुश्क किए दूसरा आपको लिबास पहनना होगा। पोंछते हैं ना, तावल वगैरह से पोंछते हैं, तो आपको जिस्म का जो पानी है नहाने के बाद तावल से नहीं पोंछना है। जो कपड़ा आपका है, जो कपड़े में आप नमाज पढ़ते हैं, जो कपड़े में आप अमल में बैठिएगा, वही कपड़ा आपको डायरेक्ट पहन लेना है बिना पोंछे। उसके बाद जिस कमरे में आप अमल पढ़ना चाहते हैं वो कमरे में आप चले जाएं। सबसे पहले आपको कोई अच्छा खुशबू जो है लगाना पड़ेगा अपने लिबास में, जो आपका लिबास है। दूसरा यह है कि आपको एक लकड़ी के दाने वाला तस्बीह चाहिए। नॉर्मल जो तस्बीह होता है लकड़ी का नहीं होता, कोई प्लास्टिक का होता है, कोई और मटेरियल का होता है, लेकिन इस अमल के लिए ज़रूरी है कि जो लकड़ी का दाना नहीं होता है, ऊड, लकड़ी के दाने वाला तस्बीह आपको लेना पड़ेगा। दूसरा जो आपको सामान लेना पड़ेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि एक मोमबत्ती मंगा लीजिए। जब आप अमल पढ़ें तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक मोमबत्ती आपको चाहिए। मोमबत्ती जो दुकानों में मिलती है, जो हम लोग कभी लाइट वगैरह चली जाती है, इन्वर्टर वगैरह नहीं है तो जलाते हैं, वही आपको मोमबत्ती लेना पड़ेगा। याद रखें, जब तक आप अमल पढ़िएगा उस वक्त तक मोमबत्ती जलता हुआ होना चाहिए। दूसरा चीज़ हो गया। अब तीसरा जो काम आपको करना है, जो राज़ी नहीं है, जिनको आप राज़ी करना चाहते हैं कि वो हाँ बोल दे शादी के लिए, लड़की राज़ी नहीं है तो लड़की के नाम का अदद लेना पड़ेगा, लड़का राज़ी नहीं है लड़के के नाम का अदद लेना पड़ेगा, और अगर किसी का पेरेंट राज़ी नहीं है, उनको राज़ी करना है, तो उनका नाम और उनकी माँ का नाम लेना पड़ेगा। याद रखें, नाम, माँ का नाम का अदद आपको लेना पड़ेगा। मसलन किसी का नाम है मोहम्मद, उसके नाम का अदद हो गया 92, 92।
अब उसकी माँ का जो नाम आदद है, उसकी माँ का नाम का आदद है 100, तो 100 और उसके बाद 92, 92, तो 192 टोटल 192 अदद हुआ। तो आप याद रखें, अगर अदद वगैरह नहीं निकालना आता है आपको, तो आपकी आसानी के लिए बता दूं, आजकल तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन आता है, उसमें नाम डालिए और माँ का नाम डालिए, अदद आपको कैलकुलेट करके बता देगा। फिर भी आपके जहन पर एक सवाल होगा कि नहीं मुझे तो उर्दू लिखना नहीं आता है, तो मैं क्या करूं? उसके लिए आसान तरीका है कि आप जो है गूगल में भी सर्च करेंगे नाम को, तो बाकायदा उसमें बहुत सारे वेबसाइट होंगे। आप उर्दू कहिए तो उसमें उर्दू में नाम बता देगा, इंग्लिश का नाम अगर उर्दू में लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा। ये बहुत ही कोई डिफिकल्ट वाला मामला नहीं है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि हल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको नाम का अदद और माँ के नाम का अदद लेना पड़ेगा। जैसे आपने नाम और माँ के नाम का अदद ले लिया, उतनी तादाद में सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ लिया, उतनी तादाद में जो अमल में बता रहा हूं अलवी अमल, उतनी तादाद में पढ़ना है। याद रखें, इधर आपकी जो मोमबत्ती है वो जलता हुआ होना चाहिए, और जब आप पढ़िएगा तो मुकम्मल तसव्वुर होना चाहिए जिनके नाम की आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे उसके दिल में इतनी ज़्यादा बेचैनी होंगी आपके लिए कि यकीन नहीं मानिएगा, वो खुद मजबूर होकर आपकी तरफ खुद से वो रुजू करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा। जो शादी किसी वजह से मना कर रहा था वो खुद राज़ी हो जाएगा। जो अलवी अमल आपको पढ़नी है वो अलवी अमल ये है, ला इलाहा लादे इल्लल्लाह मिलादे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े में अब्दुल्ला बिन फातिमा मिला दे। बस अब्दुल्ला बिन फातिमा जो मैंने नाम लिया है, ये एक मैंने मिसाल के तौर पर बताया है। तो जो भी आपके नाम हैं, जिनके नाम का अदद आपने लिया है, उनका नाम, उनकी माँ का नाम ज़रूर शामिल करें। अगर लड़का है कोई तो उसमें बिन लगाना है, और अगर लड़की है तो बिन्त लगाना है। जैसे लड़की का मिसाल ये है कि ज़ैनब बिनते फ़ातिमा, ज़ैनब बिनते फ़ातिमा, बिन्त लगाना है यहाँ पे दोनों के नाम के बीच में, और अगर लड़का है तो दोनों के नाम के बीच में बिन लगाना है। बस आपको बस कुछ नहीं करना है, रोज़ाना इसी तरह से गुस्ल करने के बाद जिस्म का पानी बिना खुश्क किए लिबास पहनना है, और आपको रोज़ाना अमल में बैठना है। इस अमल की मुद्दत 11 दिन की है। यकीन रखें, 11 दिन अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो जो आपका महबूब है उसके दिल में बेचैनी होगी आपके लिए, जिनको आप राज़ी करना चाहते हैं उनके दिल में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत होगी, फिर वो खुद ब खुद आपके लिए रिश्ता भेजेगा। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, यह अमल एक अलवी अमल है, इस अमल को करिए। इसमें किसी भी तरह से कोई परहेज़, जलाली या जमाली किसी भी तरह से कुछ नहीं है, बस करें और फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करिएगा। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त, अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।